नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एसकेआर और आपका हमारे अपने YouTube चैनल हाउस टेक द कंस्ट्रक्शन वर्क में फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम जानेंगे कि समरसेबल का चैम्बर कैसे बनाते हैं। दोस्तों बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जानते हैं आज के वीडियो के बारे में। यहाँ पर दोस्तों मैंने आकृति बना दी है। इस आकृति में आप समझ सकते हैं साफ साफ कि दोस्तों जो सबसे पहले हमारा जो ऊपर वाला ये सिरा है, ये एक एल्बो है जो हमारा समरसेबल का सबसे ऊपर वाला हिस्सा लगाया जाता है, जहाँ से हमें पानी के सारे पॉइंट मिलते हैं। यहाँ से हमारे पानी के पाइपें सारी जोड़ी जाएंगी, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारा ये वाटर पाइप है, नीचे लोहे वाला जो आयरन पाइप होता है। और फिर उसके नीचे दोस्तों ये हमारी क्लिप हो जाती है जो हमारे इस पाइप को रोकती है, ठीक है। यानी इस पाइप को लटका कर रखती है और पाइप को नीचे खिसकने से रोकती है। फिर उसके बाद दोस्तों ये जो हमारा है, ये हमारा 4 इंची पाइप है जिसके अंदर हमारा ये पाइप पड़ा होता है। दोस्तों आप जो नीचे देख रहे हैं तो ये हमारा 6 इंची पाइप है। तो दोस्तों ये कहीं कहीं 6 इंची भी डाला जाता है और कहीं कहीं 8 इंची भी डाल देते हैं। तो ये जो 6 इंची पाइप होता है, ये 6 इंची पाइप ऊपर से ऐसे साइड में लगा दिया जाता है जिससे बोरवेल बड़ा ना हो और इसमें फालतू कचरा कोई ना जाए, ठीक है। तो इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हम जब अपना समरसेबल का चैम्बर बनाने लगते हैं तो वहाँ पर दोस्तों क्या है कि कई लोगों को नहीं पता होता है कि कितना साइज कितना कैसे करना हमें। तो आज हम इस वीडियो में यही समझेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है कि पूरा गड्ढे की खुदाई कर लेनी है, ठीक है दोस्तों। ये जो गड्ढा हमारा है इसकी यहाँ से ऐसे खुदाई कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने ये जो पाइप है इसके हिसाब से बीचों बीच में निशान मारा है। दूरी दी हमने, तो ये दूरी दोस्तों 9 इंच की है और ठीक इधर की दूरी भी 9 इंच की हमने की है, ठीक है। ये दोनों दूरी 9-9 इंच पर कर दी है। और दोस्तों इसके बाद में फिर ये हमारी 4 इंची दीवार की जगह ले लेनी है, ठीक है दोस्तों। हमें क्या करना है, तो ये 9 हो गई और 9 इधर हो गई, 18 हो गई और 4-4 इंची इधर से मिला के 18 और 10 28 इंच। ये मान के चलिए कि आप जब समरसेबल का चैम्बर बनाना चाहते हैं तो 30 यानी 30 गुणे 30 इंच का गड्ढा खुदाएंगे। 30 गुणे 30 का गड्ढा खुदाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि उसमें बैठकर अंदर से ये जो पाइप हमारे इनको काट कर निकालना होता है और नीचे से हमें ड्रेसिंग बनानी होती है। तो इसलिए 30 बाई 30 का कम से कम गड्ढा होना चाहिए क्योंकि बैठ कर उसमें हम अच्छी तरह से काम कर सकें, कोई परेशानी नहीं। गड्ढे की गहराई की बात करें दोस्तों, तो गड्ढे की गहराई जो है इस प्रकार से हमें लेनी है, उसी हिसाब से हमने ये 4 इंची पाइप नीचे काटना है दोस्तों। तो सबसे पहले हम जब गड्ढा खोद लेते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, तो क्या है ये जो हमारा पाइप है दोस्तों एल्बो, जहाँ से हमारा पानी ट्रांसफ़र होगा सारे तरफ जहाँ से पानी जाएगा, तो ये दोस्तों हमारे ज़मीन के अंदर कम से कम 6 से 10 इंच गहरा होना चाहिए। तो जैसे मान के चलिए कि अगर हम 6 इंच इसे गहरा ले जाते हैं, ये मान के चलिए हमारी भूमि है और भूमि से हम 6 इंच गहरा इस पाइप को यानी इस बैंड को ले जाएंगे, यहाँ से हमारा पाइप अंडरग्राउंड होकर चला जाएगा। मान लीजिए ये हमारा पाइप है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम जब यहाँ ले जाएंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों हमें यहाँ से इसकी दूरी नाप लेनी है, ठीक है। हम यहाँ से इंची टेप लगा के सीधे यहाँ से यहाँ तक नाप लेते हैं, ठीक है। नापने के बाद में फिर हमें ये देखना है, ये जो हमारी क्लिप है यहाँ पे, इस क्लिप की दूरी नाप लेते हैं, ठीक है। ये जो हमारे 6 इंच यहाँ से ये ज़मीन हमारी नीचे 6 इंच है और 6 इंच के बाद में इस क्लिप की दूरी हम नाप लेते हैं। तो क्लिप की दूरी कम से कम मान के चलिए पाइप से 4-5 इंच या 6 ही इंच मान के चलिए होती है और कहीं कहीं 4 भी कर देते हैं, वो मतलब बांधने की बात है, कारीगर कितने में बांध दे।
फिलहाल 5-6 इंच मान के चलिए। तो 6 इंच हम और गहरा गड्ढा कर लेंगे। ठीक है, तो 6 इंच हमारा ये गड्ढा हो जाएगा क्लिप के हिसाब से। और फिर उसके बाद में हमें कम से कम 6 इंच इस पाइप के हिसाब से, यानी ये जो हमारा पाइप है गड्ढे से 5 से 6 इंच पाइप ऊंचा होना ही चाहिए। जब हमारा गड्ढा कंप्लीट हो तो 5 से 6 इंच पाइप ऊंचा होना चाहिए। तो 5 से 6 इंच हम और नीचे नाप लेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से हम देखें तो हमारा 6 6 दूनी 12 6 3 18, यानी 6 3 18, यानी 1.5 फीट गहरा गड्ढा हमें करना होगा कम से कम। अगर हम 6 इंची 7 इंची पाइप नीचे ले जाते हैं तो, अगर हम 10 इंची ले जाते हैं तो उसी हिसाब से हमें यहाँ से 10 इंची नाप लेना है। ठीक है, फिर हम 6 दूनी 12, ठीक है, 2 बार 6 6 करके नाप लेंगे तो 12 इंची हो जाएगा। तो 12 और 10 22 इंच नीचे ले जाना है। 22 इंच पर हमें कंप्लीट कर देना फर्श डालकर। तो यहाँ पर फर्श का हमने मार्जिन नहीं दिया है। जब हम 6 इंची पर गड्ढा ले जाते हैं तो 18 इंची है, तो हम इसे 20 इंच की गहराई कम से कम करेंगे। ठीक है, और अगर आप रोड़ी डालकर क्रशर मसाला डाल रहे हैं तो आपको 2 इंच और, यानी 22 इंच गहरा गड्ढा करना चाहिए। आप सीधे 22 इंच का गहरा गड्ढा करेंगे। ठीक है, यानी 30 गुणे 30 के बाद में 30 गुणे 30 का हमारा चौकोर गड्ढा हो जाता है। और इसकी गहराई की बात करें तो ये 22 इंच गहरा हो जाता है। 22 इंच गहरा। ठीक है, अब दोस्तों हमारे गड्ढे के बारे में आपने समझ लिया है। अब समझते हैं कि चेम्बर को हमें कैसे बनाना है। दोस्तों गड्ढा बनने के बाद में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इस मोटे पाइप को काटेंगे। मोटे पाइप को दोस्तों हमने जहाँ से फर्श लगानी, जैसे मान के चलिए फर्श हमारी लग रही है, तो इस फर्श के 2 इंच नीचे से ही काट देंगे। ठीक है, यह हमारा 6 इंची जो पाइप है ये फर्श से 2 इंच नीचे काट देंगे। अंदर हमने साफ सुथरी बोरियां डाल के टाइट कर देनी है, जिससे कि ये हमारा 4 इंची पाइप जो है ये हिले डुले ना, ये बिल्कुल कस जाए और टाइट हो जाए। और उन बोरियों को डंडे के सहारे यहाँ से डालकर हम नीचे डंडे से दाब देंगे। और दाबने के बाद में कम से कम ये पाइप हमारा 3 इंची 4 इंची खाली हो जाए। फिर इसमें हमें बालू मोरंग का मसाला डाल देना चाहिए। ठीक है, फिर हमने ऊपर यहाँ पर क्रशर का मसाला डाल देना। ठीक है दोस्तों, बोरी से यह हमारा पाइप कस जाएगा, सेट हो जाएगा, तब हम इस 4 इंची पाइप को भी काट देंगे। ठीक है, ये पाइप हमने पहले जो नापी की थी उसी हिसाब से काटना है। जब 4 इंची यहाँ से कटिंग की जाएगी तो ये क्लिप उठाकर यहाँ पर आकर रुक जाएगी, यहाँ पर हमारी क्लिप लग जाएगी। ये मान के चलिए क्लिप है। और ये जो हमारा बैंड है, ये 5-6 इंची जो बैंड है, ये यहाँ से ऐसे टर्न हो जाएगा। ठीक है, जैसे टर्न होकर इधर को घूम जाएगा और ज़मीन से 6 इंची अंडरग्राउंड हो जाएगा। क्लिप यहाँ पर बैठ जाती है, यहाँ पर आके अपनी जगह पर सेट हो जाएगी। तो हमने क्रशर के मसाले से ढलाई कर देना है। और ढलाई करने के बाद फिर हमने जब गड्ढा बनाना है तो गड्ढे का अब यहाँ पर क्या करना दोस्तों, ये जो हमारा पाइप का सेंटर है, इस पाइप के सेंटर से कम से कम मान के चलिए इधर 6 से 7 इंची दोनों तरफ नाप के छोड़ देना है। उसके बाद में दोस्तों हमें ये चुनाई कर देनी है चेम्बर की। ठीक है, 4-4 इंची ये चुनाई हो जाएगी और 6-6 7-7 इंच बीच में जगह छूट जाएगी। ये हमारा जो पॉइंट है ये बाहर को अंडरग्राउंड होकर निकल जाता है। और इसमें दोस्तों एक हमें पाइप का भी कनेक्शन देना होता है, जिसमें से हमारे केबल की वायर निकाली जाती है। ठीक है, दबाव वाली जगह होती है, वहाँ पर सीमेंट का ही चक्कर बना के रखना चाहिए। कई बार जो कि ज़्यादातर ये जो सबमर्सिबल है रोड के साइड में ही बाहर ही इनके बोर होते हैं, कई बार गाड़ी वगैरह चढ़ जाए तो आपका ढक्कन नहीं टूटे। दोस्तों आज का हमारा वीडियो, और आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ रहे।